हरे कृष्णा। ज्येष्ठ मास परम पुण्यदायक है। इस मास का प्रत्येक दिन स्वर्ग से भी दुर्लभ है। और आज की कथा एक ऐसे रहस्य से जुड़ी है जो केवल पुरुषोत्तम क्षेत्र के परम भक्तों को ही प्रकट होता है। यह कथा केवल उन हृदयों तक पहुंचती है जो निष्काम भक्ति से भरपूर होते हैं। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए जो वर्षों से सागर की गहराइयों में छुपा रहा, जो श्री जगन्नाथ जी की आज्ञा से ही उजागर होता है? तो इस कथा को अंत तक सुनिए, क्योंकि हर क्षण इसके अंत की ओर आपको खींचता जाएगा और अंत वो आपको अगले दिव्य रहस्य की ओर ले जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। पुरुषोत्तम क्षेत्र, जो आज पुरी कहा जाता है, वहां समुद्र की लहरें शांत थी, लेकिन भीतर एक बेचैनी थी। पुरी का एक साधारण मछुआरा, जिसका नाम धीरन था, अपने जीवन की एक रहस्यमय उलझन से जूझ रहा था। वह न तो कोई ज्ञानी था, न ही कोई साधु। वह केवल समर्पित था, पूरी तरह श्री जगन्नाथ जी के चरणों में। रोज की तरह उस दिन भी वो सुबह सुबह अपनी छोटी सी नाव लेकर समुद्र में उतरा। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। लहरें शांत थीं, आकाश नीला था और दूर समुद्र में एक चमकती हुई आकृति बार बार दिखाई दे रही थी। धीरन ने अपनी आंखें मलीं। क्या वह सपना देख रहा था? हे नाथ, ये क्या है? वह बुदबुदाया। वह आकृति धीरे धीरे पास आने लगी। एक दिव्य स्त्री का रूप था। केसरिया वस्त्र, मस्तक पर चंद्र समान तेज और हाथ में एक सुनहरा दीपक। मैं कौन हूँ ये तू जान नहीं पाएगा, लेकिन तेरे जीवन का प्रयोजन अभी बाकी है, धीरन, उसने कहा। और अगले ही क्षण वो आकृति अंतर्धान हो गई। धीरन भयभीत था, परंतु साथ ही उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। कौन थी वह? क्यों आई थी? क्या ये भगवान श्री जगन्नाथ की कोई लीला थी? उसी रात उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान बलभद्र जी स्वयं प्रकट हुए, गंभीर नेत्र, विशाल शरीर और करुणा में दृष्टि। धीरन, बलराम जी बोले, कल तुझे समुद्र के भीतर एक शिला मिलेगी। उसे पुरुषोत्तम क्षेत्र के दक्षिणी कोने में स्थापित करना है। वही हमारे तीसरे रूप का प्रकट स्वरूप होगा, जिसे अब तक संसार ने नहीं देखा। धीरन घबरा गया। प्रभु, मैं केवल एक मछुआरा हूँ। क्या मैं योग्य हूँ? भक्ति ही तुझे योग्य बनाती है। तू बस शरण में आ, बाकी सब हमारी लीला है। सुबह होते ही धीरन समुद्र की उसी दिशा में गया। वहां उसे एक शिला मिली। वो शिला किसी साधारण पत्थर की भांति नहीं थी। उसमें हल्की हल्की ध्वनि निकल रही थी, जय जगन्नाथ, जय सुभद्रा, जय बलभद्र। शिला को उठाते ही पूरा समुद्र एक क्षण को थम गया, जैसे समय रुक गया हो। पूरे पुरुषोत्तम क्षेत्र में असाधारण कंपन हुआ। मंदिर के सिंहद्वार अपने आप खुल गए। पुजारीगण चौंक गए। राजा स्वयं दौड़े चले आए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह चमत्कार किसने किया। धीरन ने सब कुछ बताया। राजा ने उस शिला को ससम्मान दक्षिण दिशा में स्थापित किया और वहीं एक नया मंदिर बनाया गया, जिसे आज भी गुप्त बालभद्र मंदिर कहा जाता है। वह रूप केवल विशेष अवसरों पर ही दिखाई देता है और तब पुरुषोत्तम क्षेत्र की ऊर्जा 1000 गुना बढ़ जाती है। लेकिन यही तो कथा का केवल एक पक्ष था। अभी एक और रहस्य बाकी था, जिसे सुभद्रा जी की करुणामयी दृष्टि ने उजागर किया। कहते हैं, शिला की स्थापना के ठीक 9वें दिन धीरन को फिर से वही दिव्य स्त्री प्रकट हुई। इस बार उसने स्वयं को प्रकट किया। मैं कोई और नहीं, सुभद्रा हूँ। बहनों का स्थान भले ही पीछे माना गया हो संसार में, परंतु भगवान के दरबार में मैं केंद्र हूँ। मेरे बिना कोई भी रथ यात्रा, कोई भी लीला पूर्ण नहीं। और अब तू मेरा रथ बन जाएगा, धीरन। रथ? धीरन ने कांपते हुए पूछा। हाँ, रथ, जिस पर मैं विराजमान होकर पुरुषोत्तम क्षेत्र की रक्षा करूंगी। तेरी अग्नि परीक्षा अभी शेष है। इसके बाद धीरन के साथ क्या हुआ? क्या वह उस दिव्य रथ की स्थापना कर पाया? क्या सुभद्रा जी का वह रथ बनना कोई संकेत था या कोई गूढ़ रहस्य? और सबसे बड़ा प्रश्न, वह तीसरा रूप कौन था
जिसकी झलक भी अभी तक किसी को नहीं मिली थी? क्या वह साक्षात अनंत भगवान के किसी रहस्य का द्वार था? प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य अगले दिन की कथा में खुलेंगे, जहां एक साधारण बालक पुरी के बाहरी गांव से उस रथ के नीचे आकर एक ऐसा अनुभव करता है जो आज तक केवल श्रीहरि के परम धाम में ही संभव था। क्या वह बालक श्रीहरि का ही कोई रूप था या किसी अदृश्य योजना का हिस्सा? क्या वह बालक साक्षात नीलमाधव का दूत था? जानिए, डे 11 की कथा में रथ के नीचे जो दबा वह कौन था? इस कथा को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आप भाव विभोर हो उठे हों तो ये श्रीहरि की कृपा है। कृपया अगली कथा का प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि अगली कथा में एक ऐसा रहस्य प्रकट होगा जो पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा को एक नई दिशा देगा। हरे कृष्णा। जय श्री जगन्नाथ। जय बलभद्र। जय सुभद्रा माई।